जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने जाना था लगभग 8-9 ज़िलों की जो वैकेंसीज़ बची हुई थी, किस श्रेणी में कितने पद बचे हुए थे, उस पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसे पहले देख लें। आज हम अन्य जो 3-4 ज़िले बचे हुए थे, कल के वीडियो में नहीं बता पाए थे क्योंकि कल तक उसका डाटा नहीं आया था। कल शाम तक उसका डाटा आ चुका है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने वैकेंसीज़ खाली है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आएँगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ में ये भी बताएँगे किस ज़िले ने अपनी काउंसलिंग की डेट निर्धारित कर दी है और कब वहाँ पर काउंसलिंग है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं और आगे क्या-क्या होने की अभी संभावना है, इस पर भी जो सूत्रों के माध्यम से जो पता चला है, वो भी इस बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फिर से निवेदन है कि चैनल पहली बार आएँगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों, आपको पता है कल हमने कहाँ तक जान लिया था, वो भी हमने कल आई थिंक हमने देहरादून भी जान लिया था दोस्तों। देहरादून के बारे में भी वीडियो आ गई थी। बागेश्वर भी हमने जान लिया था, जिसके बारे में हमने पता नहीं किया कल तक, जिसका डाटा नहीं है था उसके बारे में। देखो, तो रुद्रप्रयाग की अगेन साई है, तो यहाँ से पता चलता है इसका। ये देखो, यहाँ से दोस्तों ये कल से नए डाटा फिर से अपडेट हुए हैं साइट पर। तो इससे क्या-क्या रिगार्डिंग क्या-क्या चीज़ें हैं, देखिए आप। ये रुद्रप्रयाग का है दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग में आप देख सकते हैं कितनी सीटें हैं। यहाँ पर एससी की 7 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, ओबीसी 0, ईडब्ल्यूएस 13 और अनरिजर्व जनरल 24। देखो दोस्तों, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ना, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत सारी पोस्टें आपको सब जगह दिख रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये भर्ती एक टाइम वेस्ट या फिर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं कराने के लिए कराई गई। आगे बताऊँगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस मांगा है, ईडब्ल्यूएस इन्होंने नवीनतम मांगा है, काउंसलिंग की डेट ने 24 कर दी है। क्या 7 दिन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना क्या पॉसिबल है या नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। मैं आगे भी दिखाऊंगा काउंसलिंग डेट में क्या लिखा है, सारी चीज़ें क्या-क्या डॉक्यूमेंट एनआईएस डेट से मांगे गए हैं। हैंडीकैप में देख सकते हैं दोस्तों, पॉज करके बाकी आप जानकारी देख सकते हैं। और ये है दोस्तों आपका विषयवार वहीं का ही है, कहाँ का, रुद्रप्रयाग का। पहले इतना ही आया था, अब विषयवार दे दिया इन्होंने, किसमें कितने हैं। आप पॉज करके देखना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जो मेरा उद्देश्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अनुसूचित जाति विषयवार है। गणित में 3 है, जीव विज्ञान में 4 है, अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य में कुछ भी नहीं है। सामान्य विषय मतलब कि आर्ट में यहाँ कुछ भी नहीं है। अनुसूचित जाति की यहाँ देखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जाति विषयवार, अनुसूचित जाति आरक्षण महिला के लिए 5 यहाँ पर दिखा हुआ है। तो आप इसको पॉज कर देखना। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में ये विषय है, विषय में देखना कौन कौन से हैं। पॉज कर लेना अगर आपको थोड़ा सा और देर से लेना है। ये जो आर्थिक रूप से कमजोर में क्षेत्र आरक्षण जानते हैं, अनुसूचित जनजाति में कौन कौन से देख लीजिए आप, और अनुसूचित जनजाति बैकलॉग और अनुसूचित जाति बैकलॉग क्षेत्रीय आचरण। तो ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग का। आगे की वीडियो आगे की देखते हैं। ये है आपका सहायक जनरल अल्मोड़ा का देख लो, यहाँ विषयवार दिखा हुआ है। यहाँ पर अनुसूचित जाति विज्ञान वर्ग के लिए 4 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जनजाति विज्ञानोत्तर के लिए 1 पद रिक्त है। ये इस तरफ बैकलॉग है, इस तरफ सामान्य भर्ती है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति गणित के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति गणित के लिए 4 है, अनुसूचित जाति जेबी से 1, अनुसूचित जनजाति जेबी से 1 और ईडब्ल्यूएस 1, सामान्य आरसी जेबी से। यहाँ पर इतनी चीज़ें दिखी है अल्मोड़ा का, ये देख सकते हैं आप पॉज करके देख लें कि कितने पद कितने रिक्त बचे हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा का है, यहाँ पर ही बैकलॉग चल रहा है। इधर ये आपका सामान्य भर्ती चल रही है, इधर मतलब कि ये बैकलॉग का विवरण है, ये इसका विवरण है। आगे देखते हैं आप। ये है दोस्तों आपका जिला टिहरी गढ़वाल का। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत डिटेल्स में दिखा है, आप इसे पॉज करके देख लें कहाँ पर किससे हैं, किस पर है। अनरिजर्व में 0 दिख रहे हैं इधर, एससी में 0, पीसीएम में, एसटी में 1 पद है, ओबीसी 0, ईडब्ल्यूएस 3, अंडर 0। और वैसे ही सब्जेक्ट जेबी से 1 ये पर दिखा है। सब्जेक्ट अदर साइंस से 3 एससी में दिख रहे हैं इधर, ये विज्ञान वर्ग के लिए है। 2 अदर साइंस है, 3 एसटी और ईवीएसडब्ल्यू। और वैसे विज्ञान उत्तर के लिए सारा पद खाली है। एससी का 1 पद दिख रहा है यहाँ पर, फीमेल यहाँ पर नहीं है। और इधर सब्जेक्ट में देखेंगे तो आप हिंदी में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी आपको आर्ट अदर में 1 सब्जेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों ये है टिहरी का। आगे देखते हैं अब। ये है दोस्तों आपका पौड़ी का भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैं रोक देता हूँ आपको, किस में कितने पोस्ट बचे हैं, सारे विषयवार दे रखा है इन्होंने। तो दोस्तों ये 1 2 3
एंड 4, ये वाली कल की डाटा आ चुका है। एक डाटा जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो चंपावत का डाटा अभी तक क्लियर नहीं आ रखा है, लेकिन कब तक आएगा, जैसे आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि काउंसलिंग डेट किस किस ज़िले ने निर्धारित कर दी है आपकी, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। एक ही डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनआईएस डीएलएड को यहाँ पर बाहर करने का, एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी को बाहर करने का पूरा यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टिव तैयार किया गया है कि कैसे इन लोगों को भर्ती में शामिल ना करते हुए भर्ती को समाप्त कर दिया जाए। पहले तो दोस्तों 544 पदों पर पूरी भर्ती नहीं की गई, और दूसरी बात, और दोस्तों ना अगर आपने ये पहले वाले नहीं देखे होंगे, देख लेना, कल की वीडियो देखना, या तो इसी वीडियो में पॉज कर देना, मैं एक बार लास्ट में स्क्रॉल करूँगा आराम से, आप पॉज करके इसमें भी देख सकते हैं। और बाकी मैंने पीडीएफ भेजी हुई है दोस्तों। आप सब लोग पूछते हैं कि बागेश्वर की पीडीएफ भेजिए, मैं यूट्यूब में कैसे भेज पाऊँगा, आप खुद सोच सकते हैं। यूट्यूब में कोई माध्यम थोड़ा होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरा रहिए, वहाँ पर आपको लगभग सारे विवरण मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम लिंक में भी व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भेजा हुआ है, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें मिलती है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर चीज़ें डिलीट नहीं होती है, तो वहाँ आगे पीछे भी जो चीज़ें मैंने भेजी होंगी वो भी मिल जाएंगी, जो आगे भेजूँगा वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी वहाँ मैंने जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वो भेजा है, वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप व्हाट्सअप पर अन्य बहुत शानदार जानकार लोगों से क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही, आप चैनल को अवश्य, टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य लाइक्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये देखो चंपावत की आ चुकी है काउंसलिंग। एक चीज़ को एक ही को पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ पहले कहाँ गई। चंपावत की आ गई है, नैनीताल की आ गई है, और ये आपको अल्मोड़ा की दिख रही होगी। एक ज़िले का पढ़ लेते हैं, 3 ज़िलों की यहाँ पर आ चुकी है। एक ज़िले को पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। विज्ञप्ति काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन, आदेश संख्या, ये संख्या लिखी है ये 25 दिनांक 10 जून के, ये वहाँ का दे रखा है इन्होंने, द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती हेतु विज्ञापन प्रख्यापित किया गया है। इसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों को पूर्व में प्रख्यापित प्रवीणता सूची के आधार पर नियुक्तियाँ की जा चुकी है। 5वीं काउंसलिंग होने के दौरान, जो ये मैटर तो वाला है, 5/3/2015 अन्य निर्देशों के साथ निर्णित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन अनुपालन करते हुए पूर्व प्रख्यात विज्ञप्ति के अवशेष रिक्त पदों भरे जाने हेतु एनआईओएस को डीएलएड प्रशिक्षण एवं टीटी प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित करते हुए नवीन प्रवीणता सूची प्रख्यात की गई है, जिसमें वर्ष 2020-2024 की विज्ञप्ति के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है, एवं वर्तमान भर्ती के पूर्व प्रख्यापित प्रवीणता सूची के संबंध में कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी तक के अभ्यर्थियों आगे अवशेष आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है। वेबसाइट पर प्रख्यापित अवशेष रिक्तियाँ की आपूर्ति इस प्रवीणता सूची के माध्यम से की जानी है। हेतु प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिनांक 24/5/2025, तो यहाँ पर 24 तारीख की डेट निश्चित की है काउंसलिंग की, तो डेट बता दिया होगा कितनी निर्धारित की जाती है। पद विशेष हेतु उस वर्ग की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। पुकार होने पर उपस्थित पाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा। तत्काल अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रवीणता सूची में संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा के कार्यालय में प्राप्त 10 बजे अपने समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सहित जो नियुक्ति की प्राप्त हेतु प्रासंगिक मूल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को क्या क्या मांगा गया है, इसमें ये देखेंगे आप। एनआईएस डीएलएड के लिए अभ्यर्थियों की अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अतिरिक्त उनके सेवारत होने के संबंधित प्रमाण साधन की, जो उन्होंने 2 साल में जो 2017 से 19 की जो उन्होंने सेवा की है उसके बीच में उनके क्या क्या साक्ष्य उनको देने हैं। नियुक्ति पत्र, जो कि जो भी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल है जो नहीं देते हैं नियुक्ति पत्र, ठीक है। नियुक्ति पत्र की विज्ञप्ति तो नियुक्ति पत्र तो देना ही है, साथ में कि नियुक्ति पत्र की विज्ञप्ति। आप बताओ, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो होता है, मतलब जो बड़े स्कूल होते हैं, वही जो बड़े स्कूल का मतलब होता है कि जो लगभग जहाँ 300-400 ऐसे के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, वही लोग अगर किसी टीचर को हायर करते हैं तो वही विज्ञप्ति निकालते हैं। जहाँ लोग 50-100-150 लोग स्टूडेंट हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते, जहाँ तक मेरी समझ में है। आपको भी, आप अगर मैं गलत करा तो आप वीडियो में बताना मेरी की, नहीं आप गलत करके सारी ऐसा निकालते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्रबंध संस्था प्रबंधीकरण का अनुमोदन कि आपने इनको नियुक्ति दे दी है, किस विषय के लिए क्या दिए, उनका अनुमोदन। वेतन विवरण, चलो ये तो मिल जाएगा। उपस्थिति की फ़ोटो उपस्थिति, आपकी उपस्थिति कितने पहले से लेकर, यानी कि 2017 से लेकर के लास्ट डेट तक, जब तक कोर्स ख़त्म नहीं आता, उसकी उपस्थिति का फ़ोटो, पहली और लास्ट। उसके पठन पाठन की समझ की सारणी इत्यादि, यानी कि TLM भी यहाँ पर मांगा गया, प्रस्तुत होंगे। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 सेवारत होने तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को एनआईएस डीएलएड उपाधि प्राप्त की गई हो, इस दोनों के बीच में ही एनआईएस डीएलएड उपाधि धारक
अभ्यर्थी नियुक्ति नितांत रूप से उनकी सेवा प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रमाण पुष्टि की अधीन होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यही चीज़ें NIS DLED से मांगी गई है। कितनी मतलब क्या मतलब जब एक बार आपको पता है जिन लोगों ने जो लोग NIS से DLED किया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को पता है कि एक बार हाई कोर्ट इनका वेरिफिकेशन कर चुका है, एक बार सुप्रीम कोर्ट इनका वेरिफिकेशन कर चुका है, उसके बावजूद भी इन्हें प्रमाण देने पड़ रहे हैं कि हम यहाँ पर इतने लोग थे। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि जब ये एक बार वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो उसके बावजूद भी इनको ये इन चीज़ों की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत वही है कि ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें अगेंस्ट है NIS DLED की। पता नहीं क्यों इतना इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। तो दोस्तों और एक बात की लगभग सभी ज़िलों में 24 तारीख को ही काउंसलिंग होनी है। कितनी बड़ी बात है। अब जैसे कि दो विद्यार्थी ऐसे हैं, एक उदाहरण ना, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नाम लगभग टॉप के 2 विद्यार्थी ऐसे 3-4 ज़िलों में आ गया। अब उससे कैसे, अब हो सकता है कि इंसिडेंटली वो एक ही ज़िले में चले जाएँ, हो भी सकता है कि वो एक ही ज़िले में 2 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए चलाए जाएँ और उससे क्या होगा कि उन दोनों में से एक ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, अन्य अभ्यर्थी का उस दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि वो दोनों अभ्यर्थियों का नाम सभी ज़िलों में लगभग 3-4 ज़िलों में टॉप पर था। आपस में ज़रूरी नहीं है कि लोग कि कॉल हो, उनके आपस में बातें हो ना हो, नंबर कहाँ से मिले। तो ये भी बहुत गलत है कि एक दिन काउंसलिंग कराने से ये होगा कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह जा पाएगा। अगर वो टॉप पर है और टॉप 2, 3, 4 पर है और उसकी जगह पर मान लो सभी एक ही जगह आ गए काउंसलिंग कराने, तो अन्य जगह खाली रह जाएगी। और जिस प्रकार से उन्होंने पद रिक्त दिखाए हैं अभी तक 544 में से, नियुक्ति होने के बाद जिन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया उनको भी अभी भी इन्होंने क्या माना है, फिलअप माना है, यानी कि भरे गए हैं, उनको खाली नहीं माना है, क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। विभाग का कहना है कि उनको नियुक्ति पत्र एक बार मिल चुके थे, उन्होंने बाद में रिज़ाइन इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें बेटर जगह मिल गई थी। तो उनको अभी उन्होंने रिक्त में फिलअप माना है। तो इसी वजह से भी अगर कोई काउंसलिंग करने कहीं जाता है तो उसे भी वो फिलअप मान लिया जाएगा और अगली काउंसलिंग नहीं होनी है। अंतिम चरण की काउंसलिंग ये बताया गया है। तो ये बहुत गलत है कि एक ही तारीख को काउंसलिंग करा देने से भी बहुत से विद्यार्थियों को नुकसान होने वाला है, जो कि अन्य ज़िलों में टॉप 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पर है। तो दोस्तों ये थी, बहुत लंबी वीडियो बनने जा रही है। अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लेता हूँ। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें अच्छे से वीडियो वाइज दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। बाकी मैं इसमें भी थोड़ा करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके देख लेना। तो दोस्तों ये रही, मैं पॉज करते जाऊँगा, पढ़ते रहना। तो ये है दोस्तों खुद एक मतलब कह सकते हैं कि एक व्यू टाइप में रचा जा रहा है NIS DLED के अभ्यर्थी को। बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बाद यहाँ पर मौका मिला। 2020 की लड़ाई 2025 में जाकर जीती और उसके बावजूद भी आज इतनी चीज़ें इनको होकर गुजरना पड़ रहा है। पहले तो जनरल की सीट ही नहीं है कहीं भी। जो विद्यार्थी 80% लाकर बैठा हुआ है वो भी एक सीट के लिए तरसता है। और OBC में 1-2 सीट कहीं देखने को मिली तो नहीं, तो वहाँ भी एक सीट भी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और एक और बात कि SC 8 में भी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। और एक बात जो 5th काउंसलिंग थी, 183 लोगों ने जहाँ पर वो पाया था, क्या पाया था दोस्तों, नियुक्ति पाई थी, उसको ये कहते हुए शपथ पत्र दे देना वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी पता चल रहा होगा उन सभी अभ्यर्थियों को जो उसमें चाह रहे थे कि हाँ ऐसा ही हो, हम नहीं चाहेंगे, तो उनको पता लगा होगा कि अब क्या होगा। आगामी भर्ती की बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि उसमें अच्छे खासे लोग यहाँ पर फिर से आपको पहले तो डाइट वाले जिनकी लगभग 85 के आसपास गुणांक है वो देखने को मिलेंगी। फिर बाहरी डेट आपको भी देखने को मिलेगा जहाँ 90, 80 लोग 80% उनकी है। तो NIS DLED तो शायद ही आगामी भर्ती में भी 10% भी उसमें ले सके अपनी हिस्सेदारी या फिर नियुक्ति हो पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और बाकी आपको चैनल पहली बार आएंगे तो दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।